आ गए हम लोग वापस। रतन वाइन्स में आपका स्वागत है। मोटे हो, टेंशन मत लो, रिलैक्स, मैं हूं ना। टेंशन मत लो। 3 स्टेप्स बताऊंगा आपको, एकदम डायरेक्ट बताऊंगा, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। 3 स्टेप्स करो, ऐसे ही पतले हो जाओगे। अपने आप को अच्छे से देखोगे मिरर में, लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि मेरे को पता है कि कैसा लगता है कि जब लोग बोलते हैं ना कि जाड़ा है, जाड़ी है, मोटा है, मोटी है, तेरे को कोई नहीं मिलेगा, तेरे को कोई नहीं मिलेगी। मैं हूं ना, आप टेंशन मत करो। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी 98 केजीज का था। उसके बाद मैंने जो किया, आज मुझे पूरा नॉलेज है कि कैसे करना है। तो मैं आपको वो बताता हूँ। 3 स्टेप्स बताऊंगा, एकदम सीक्रेट मस्त स्टेप्स है एकदम। ये 3 चीज करो, आप अपने आप में चेंजेस पक्का देखोगे, एकदम पक्का देखोगे। खाली ये फॉलो करना आप, बस सिंपल है। कुछ डरने की बात नहीं है, कुछ इसमें सुस्त नहीं होना कि मेरे से नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। 3 स्टेप्स है। देखो, सबसे पहले आपको रहना है कैलोरी डेफिसिट में। आप किसी भी जिम ट्रेनर अपने से या अपने दोस्त से, या तो चैट जीपीटी होता है, गूगल में जाके चैट जीपीटी लिखोगे ना, उसमें आ जाएगा। तो आप अगर उसमें लिखोगे कि मेरा वेट इतना है, मेरा हाइट इतना है, और मुझे बताओ कि कैलोरीज मुझे दिन की कितनी खानी है, आप ये उसको बोलो, या किसी को भी बोलो, चैट जीपीटी को बोलो। तो वो आप अपने पूरी डिटेल्स डाल दो। मेरा एज इतना है, मेरा वेट इतना है, हाइट इतना है, और मुझे कितनी कैलोरीज खानी है, अभी मुझे तू बता। क्योंकि मुझे, मेरा गोल है इतने वेट पे आना, इतने से इतने पे आना। तो अभी वो तुमको बता देगा। तो अभी आप उसको खाना कैसे है। तो पहला स्टेप है हमारा कैलोरी डेफिसिट में रहना। तो कैलोरी डेफिसिट में रहना मतलब, समझो वो आपको बोल रहा है कोई कि आपको दिन का 1800 कैलोरीज खाने हैं, या 1500 खाने हैं, या कुछ भी खाने। तो आपको उससे समझो 200-300 कम खाने हैं डेली। ये आपको आदत डालनी है। और कैलोरी डेफिसिट में रहना मतलब कि जो आपको कोई कैलोरीज दिया, उससे थोड़ी सी कम खाना है डेली। कैलोरी सबसे बेस्ट होता है कैलोरी डेफिसिट वेट लॉस के लिए। वेट लॉस करना है, हाँ ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कैसे करना है, आपको खाना क्या है। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले सकते हो, और पोहा खाते हो, इडली खाओ, कुछ भी खाओ, जो खाते हो खाओ। पर उसके साथ आप एक प्रोटीन सोर्स अपने साथ रखना ही है आपको। अगर सुबह दाल खा रहे हो तो ठीक है, चपाती खाने की आदत है आपको रोज, तो ठीक है, खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, पर उससे ज्यादा मत खाओ। ओवर ईटिंग मत करो। क्या है कि आपको पूरा दिन अभी कैलोरी डेफिसिट में भी रहना है, तो फिर उसके बाद आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते हो। आप स्टार्टिंग ही इतना ओवर ईटिंग करोगे तो पूरा दिन सोचो आप कितना कितना खाओगे। तो आपको ब्रेकफास्ट खाना है, आप खाओ, किंग साइज खाओ। ब्रेकफास्ट हमेशा किंग साइज खाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो पर इतना लिमिट में खाओ ना, इतना मत खाओ। तेल कम डालो ब्रेकफास्ट में, अगर यूज कर रहे हो तो। पहले 2 चम्मच डालते थे, उसके बाद आप 1 पे आओ, आधे में आओगे तो और अच्छा हो जाएगा। आप इतना खाओ। एक प्रोटीन सोर्स आपको लेना है। प्रोटीन सोर्स अभी क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दाल, मूंग हो गए, स्प्राउट्स हो गए, चना, या आप प्रोटीन अगर आप लेते हो, नहीं लेते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या खा सकते हो आप, ठीक है। ये सब हो गए आपके दाल, ये सब प्रोटीन जो मैंने बताया। आपको डेली प्रोटीन सोर्स रखना ही है आपको खाने में। तो नाश्ता आपने समझो, अगर आज पोहा खा लिया तो फिर आपको प्रोटीन सोर्स साइड में थोड़ा ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। पोहा लाइट होता है, इडली लाइट होता है, उपमा लाइट होता है। तो आपको फिर जब आप लंच करोगे तो आपको थोड़ा प्रोटीन सोर्स उसमें ऐड करना है। जैसे कि आपको खाना है पनीर, टोफू हो गया। टोफू नहीं मिलता है तो भी चलेगा, आप पनीर यूज कर सकते हो। लो फैट पनीर यूज करोगे, नॉर्मल करोगे तो भी चलेगा, वो आपके ऊपर है। पर आपको प्रोटीन सोर्स तीनों मील में, 4 मील में, आप जितने भी मील खाते हो उसमें डालना ही है। तो भी अगर आप उसके साथ भी आपको फिर कैलोरी डेफिसिट में रहने का है। तो समझो अगर आपको आदत है बहुत चावल खाने की, तो वो चावल आप खाओ, आपको कोई मना नहीं है चावल खाने से, कुछ मना नहीं है। पर थोड़ा क्वांटिटी उसका कम कर दो और भाजी का क्वांटिटी बढ़ा दो। आपको पेट भरने का शौक है तो आप भाजी ज्यादा खाओ लंच में। अगर डिनर में ऐसा हो रहा है तो फिर आप डिनर में भी वही कर सकते हो, थोड़ा भाजी ज्यादा खाओ। चपाती 2 खाओ, 1.5 खाओ, वो आपके ऊपर है। 1 खाओगे तो भी चलेगा। तो फिर आपको ये कैलोरी डेफिसिट में पूरा दिन रहना है। आप कैलोरीज काउंट कर सकते हो, जो भी आप खा रहे हो। एक ऐप डाउनलोड कर लो, हेल्दीफाई मी या माई फिटनेस पाल, ऐसे ऐप्स है बहुत सारे। उसमें डालते जाओ कि मैंने अभी सुबह को इतना खाया है, 1 अंडा खाया है, वो भी पीले वाले योग के साथ। मुझे बता मेरे को कितना कैलोरीज मिला, वो ऐड कर दो। फिर आपने खाए और 2 अंडे, वो ऐड कर दो। थोड़ा दाल खा लिया, वो ऐड करो। आपको खाने से कोई नहीं रोक रहा है, आप खाओ, बिंदास खाओ, थोड़ा कैलोरी डेफिसिट में खाओ, ठीक है। ये हुआ आपका पहला, कैलोरी डेफिसिट में रहना। पूरा दिन आप जो भी खा रहे हो उससे थोड़ी कैलोरीज कम, ठीक है। अभी सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड आपको करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब बताता हूं मैं। आप है ना डिनर करते हो रात को 10 बजे, कभी कभी करते हो 11 बजे, 10:30, 11:30, ये सब नहीं करो।
आप खाओ पूरा दिन, थोड़ा कम खाओ या जो भी खा रहे हो खाओ, पर कब खाना है वो सुनो। आपको खाना है 8:30 तक लास्ट या 9 तक लास्ट, क्योंकि आप सब जब जाओगे सोने समझो 12 बजे 1 बजे, अगर आप 10 बजे सोते हो तो थोड़ा और जल्दी खाओ, 7 बजे खाओ, क्योंकि क्या है ना, ये फास्टिंग पीरियड होता है, हमारा स्टमक जो है वो अभी रेस्टिंग मोड पे, और आप उसको खाना खा रहे हो तो वो पूरा बॉडी आपका रेस्ट कर रहा है, स्टमक रेस्ट कर रहा है, पर जब आप खाना डाल रहे हो तो वो बोल रहे हैं कि आप यार क्यों कर रहे हैं ये टाइम पे, यार मुझे तकलीफ मत दे प्लीज, मैं सो रहा था। तो ये आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही होता है कि समझो आपने 8 बजे 8:30 बजे खा लिया, उसके बाद सीधा अगले दिन सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट किया या 10 बजे किया, 9 बजे किया, जो भी, तो ये वो आपका फास्टिंग पीरियड। तो सेकेंड स्टेप इतना इजी है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, मतलब कि ये इतना सा आप थोड़ा जल्दी डिनर कर लोगे ना तो भी चलेगा। तीसरा मैं बताता हूं आपको, और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए क्योंकि आदत हो सकती है, तो फिर मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो इसमें 2 चीजें है। पहला मैं बताऊंगा आपको कि थोड़ा जंक अवॉइड करो, तेल अवॉइड करो, फ्राई चीजें, मतलब तेल आप घर के खाने में डाल सकते हो, घर का जो भी तेल यूज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, पर जो बाहर का फ्राई आइटम खाते हो ना, पकोड़े वगैरह, ये टिक्की फ्राई, ये वो पैटिस, ये आपको थोड़ा बंद ही करना है, थोड़ा भी नहीं, आपको कम कम करके बंद करना है क्योंकि आदत होती है आपको। तो फिर एक जंक, दूसरा पिज्जा, मोज़रेला चीज, ये सब आपको खाना है। पिज्जा तो मैं खाओ, बर्गर खाना है तो खाओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे खाना है। समझो आपका प्लान है कि मुझे आज यार पिज्जा खाने का मन हो रहा है, मुझे सैंडविच खाने का मन हो रहा है, चीज सैंडविच, बर्गर खाने का मन हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे खाना है। सुबह ये आपका प्लान है तो आपको बोलना है यार मैं आज शाम को खाऊंगा मस्त एकदम बर्गर खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा, सैंडविच खाऊंगा, अगर आपको जो भी मन हो रहा है ना वो सब खाऊंगा मैं। तो अभी बताता हूं, अगर आपका बर्गर का प्लान है तो सुबह आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लो, उसके साथ प्रोटीन ले सकते हो अगर आप लेते हो तो, या तो फ्रूट्स ले सकते हो। फिर उसके बाद आप थोड़ा पानी तो आप पूरा दिन इनटेक रखना ही है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद फिर लंच में 1 चपाती खाओ, 1.5 चपाती खाओ बस। अभी आपका पूरे दिन का कैलोरीज बचा हुआ है, तो रात को आप बर्गर पिज्जा खा सकते हो, वो खा लो एक, अपना इच्छा क्यों मार रहे हो, मन मत मारो ना, पर ये आपको रोज नहीं करना है। तो आप बर्गर पिज्जा खाओगे तो उसमें क्या ऑर्डर दोगे, पनीर का पिज्जा, चिकन का पिज्जा, बर्गर भी आप पनीर का खाओगे या चिकन का खाओगे, टोफू बर्गर खाओगे, जो आपको पसंद है, पर उसमें प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, पर रोज नहीं करना, ठीक है। ये आप इच्छा मत मारो, मन नहीं मारो अपना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये 4th चीज नहीं बोलूंगा, ये 3rd में इंक्लूड कर देता हूं मैं। चलो मैं 4th बताता हूं, चलो आपको 4th वाला चीज बताता हूं मैं, कार्डियो। अगर आपका काम ऐसा है कि आपका डेली स्टेप्स होता है तो आपको कार्डियो करने का जरूरत नहीं है। आपके अगर दिन के 8,000 10,000 स्टेप्स हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, पर आपका डेस्क जॉब है या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें आप उठ नहीं सकते हो, भाग नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, आपका काम ऐसा है, पूरा दिन बैठने का है, तो खाली मैं इतना बोलूंगा कि आपको करना क्या है, डेली का 8,000 से 10,000 स्टेप्स आपको वॉक करने हैं। तो फिर आप रोज 20 मिनट्स करो या ऑल्टरनेट डेज पे जाके हाफ एन आवर वॉक करो गार्डन वगैरह में, बाहर हवा में, फ्रेश एयर में। वो क्या है, आपका कार्डियो हार्ट के लिए भी बहुत सही होता है, और मेन आपको वेट लॉस में, फैट लॉस में वो बहुत मदद करेगा। और साथ में अगर आप जिम जा रहे हो तो ठीक है, नहीं जा रहे हो तो भी ठीक है, पर जाओगे अगर आपको आदत है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथ में मसल गेन भी होगा। तो उसके बाद कार्डियो, अगर आपको ये मैं बता रहा हूँ कि डेली 8,000 10,000 स्टेप ज्यादा लग रहे हैं तो आप वीक का 150 मिनट्स करो, वीक का 150 मिनट्स। 7 दिन है, आप अपने आप को बताओ कि मुझे वीक के 150 मिनट्स करने हैं कार्डियो। अगर आपका डेस्क जॉब है तो समझो आज मैंने 20 मिनट्स किया, कल मैं 30 मिनट्स करूंगा, परसों मैं रेस्ट लूंगा, उसके बाद मैं वापस 30 मिनट्स करूंगा, तो यहाँ पे कितने 70 मिनट्स तो यहाँ पे हो गए। फिर एक दिन खाली 1 घंटा कर देना। तो ऐसे आप अगर 150 भी नहीं हो रहा है तो 130 तक स्टार्ट करो, 130 से स्टार्ट करो। तो बस इतना सा करना है आपको। अगर आप ये डेली ये सब चीजें फॉलो करोगे, तेल कम खाना, जंक कम खाना, और मन नहीं मारना है तो जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो। तो अगर, और इंटरमिटेंट फास्टिंग, 8 के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा, 9 के बाद खाना नहीं खाऊंगा, और सीधा फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट करूंगा, ये सब। और पहला मैंने जो बताया कैलोरी डेफिसिट में, आप खाओ बिंदास खाओ जो खाना है, पर कैलोरी डेफिसिट में रहो, अपनी जो कैलोरीज है मेंटेन करो प्लीज। तो उससे आपका आप 3 मंथ्स, ये मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 3 मंथ 6 मंथ्स में आप देखोगे, आप स्टार्टिंग से ही देखोगे अपने वेट।
अपने ऐसे मिरर में जब देखोगे ना, आप अपने आप में चेंजेस देखोगे। पहले आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, अपने फैट्स आप देखोगे, थोड़े से आपके चेंजेस आएगी ही आएगी स्टार्टिंग से ही। तो बस ये चीज फॉलो करो, एकदम सिंपल है और आप पक्का पतले हो जाओगे एकदम।